इस्तीफा दिया। ये कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चेयरमैन नैब का इस्तीफा हो गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनके इस्तीफे जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। आइन को मलहूज रखें और आइन में यह है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है अपोजिशन की उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से और उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में असाब शिकन सियासी जंग जारी है। आज की सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने नैब अफसरान से अलविदाई खिताब किया और बताया कि नैब में दीगर इदारों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बना सकता हूँ और ना ही किसी रेफरेंस को इसलिए फारिग कर सकता हूँ कि मुलजिम किसी बाअसर शख्सियत का रिश्तेदार है। आइन पर अमल ना होने की वजह से मुल्क सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। प्राइम मिनिस्टर ने आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब तैनात किया था, मगर उन्होंने 7 माह बाद ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई चेयरमैन नैब के इस्तीफे को हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका कह रही है। शेख रशीद साहब ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमती ताश के पत्ते बिखरना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन नैब का इस्तीफा इसकी पहली कड़ी है। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के साथ जुड़ी एक और बड़ी पेशरफ्त ये है कि नैब रावलपिंडी ने तोशा खाना केस की तहकीकात के लिए इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब किया है और उन पर तोशा खाना के तहाइफ खिलाफ कानून फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। एक्सपर्ट से हमारा बड़ा पहला सवाल ये होगा कि इख्तियारात में मदाखलत पर चेयरमैन नैब मुस्तफ़ी, इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी, असल कहानी है क्या? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि हमारा बुनियादी सवाल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान से मुतल्लिक है। बड़े हुकूमत के करीबी समझे जाते थे, 7 माह बाद ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब वजह जो है उन्होंने इख्तियारात में मदाखलत बताई है। उनके इस्तीफे के साथ ही दूसरी तरफ अगर देखें तो तोशा खाना केस में इमरान खान की तलबी का नोटिस भी जारी हो गया है। सवाल ये है कि आप इसे क्या महज इत्तफाक समझते हैं या आपके ख्याल में इसके पीछे कोई और कहानी है? साथ ही ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगी आप एक कमेंट कर दीजिएगा, ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, यकीनन अब 3 माह में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस वक्त मजमूई तौर पर मुल्क भर में 6921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक और मुतअद्दिद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इसे देखते हैं? दोनों सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मीडिया में बहुत कैंपेन चल रही है कि शायद फौज ऑपरेशन नहीं कर रही है। पिछले 3 महीने में यू कांट बिलीव कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितने कामयाब ऑपरेशंस किए हैं, कितने दहशतगर्दों को मारा है, कितनों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, एरिया डोमिनेशन के किए हैं, एरिया सैनिटाइजेशन के किए हैं। एक एग्जांपल मैं सिर्फ आपको ये देता हूँ कि 6921 ऑपरेशन टोटल ये एक साल में, ये 3 महीने में किए गए हैं। 142 टेररिस्ट को मारा गया है और 1000 के करीब अरेस्ट भी कर दिए हैं। अगर मैं अलग-अलग बताऊं तो केपीके में 1950 जो हैं वो ऑपरेशन हुए हैं, उसमें से 15 से 16 जो हैं वो एरिया डोमिनेशन के हुए हैं, 301 जो हैं वो आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, फिर 143 एरिया सैनिटाइजेशन एरिया क्लियर करने के ऑपरेशन किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 98 टेररिस्ट वर किल्ड और उसके साथ 540 को जो है वो अरेस्ट किया गया है। और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में क्योंकि प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में 3414 ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें तकरीबन 3000 के करीब सिर्फ एरिया डोमिनेशन, आपने हाइट्स को सिक्योर करना ताकि एरिया डोमिनेट हो जाए। 67 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और 367 जो है वो आपने एरिया सैनिटाइजेशन मतलब एरिया क्लियर किया गया है। 40 दहशतगर्द मारे गए और 112 गिरफ्तार हुए। लाइक इसी तरह पंजाब में कम है 700, सिंध में 752 हैं और जो पकड़े गए गिरफ्तार हुए 340 हैं, एक दहशतगर्द क्लियर हुआ। और पंजाब में 165 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और 11 को गिरफ्तार हुए। बात यह है कि लोगों का हमारा ऑपरेशन कॉन्टिन्यूस है, इट हैज नेवर कोई इनको रोका गया। और इसमें आपके सामने शहीद अभी मेजर जवाद, कैप्टन सगीर, उनकी अपनी एक वीडियो क्लिप देखी, कितने छोटे घर में वो रहने वाले थे, माँ बाप कितनी दलेरी से बात कर रहे थे। नाउ आई कम टू दिस, इसके ऊपर ये जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए नैब का देखें इस्तीफा
नैब के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, ही हैड हिज ओन रिजर्वेशंस। नैब को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक अदारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम अदारा है। 1999 में नैब ऑर्डिनेंस बना था। अब 20-21 साल में कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की गई। होता है कि जो चीज़ भी आप बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं खराबी होती है, कोई कमज़ोरी होती है, कोई अच्छी बात होती है, तो आप कमज़ोरियां ख़त्म करें, इसको और स्ट्रॉन्ग करें, मेक इट मोर टूथलेस, टीथ बनाएं, इसके टीथ स्ट्रॉन्ग करें, इसके विंग स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि आप इसके विंग्स क्लिप कर लें, जिससे इसका प्रॉब्लम होता है। सबसे बहुत अच्छी बात है, नैब को चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन गवर्नमेंट को छोड़ दें, जुडिशल कमीशन के जरिए लेकर आएं, जैसे आप जजेस को बनाते हैं, ताकि वो किसी के अंडर ऑब्लिगेशन ना हो। उसके बाद जो 6-7 महीने में उन्होंने जो बात की इंटरफेरेंस हो रही थी, या तो उनको बताना चाहिए था। आपको हुकूमत ने लगाया, आपको टोटल गवर्नमेंट ने लगाया, ऑपोजिशन थी नहीं इसके अंदर, और फिर उनकी रिजर्वेशन अगर हैं वो देखने की बात है। लेकिन ये जो अभी ये जो इनकी निकली है तोशा खान के लिए, ये एक याद रखें कि ये एक दिन की बात नहीं होती। ये आई एम श्योर कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ये उसकी इंक्वायरी कर रहे होंगे। जब आपके सामने एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन, एक्शनेबल एविडेंस आ जाती है, उसके बाद वो बुलाना शुरू करते हैं। और आप मेरे ख्याल में वहाँ यूएई में भी टीम जा रही है, शाह कुरैशी को बुला, तो ये सारी इंक्वायरियां फाइनलाइज हो रही होंगी मेरे ख्याल में। दैट इज द थिंग, ये इट इज नॉट कि एक दिन में बुला लें, इट टेक्स मोर टाइम। जब आपके पास एविडेंस आ जाती है फिर आप इनको अरेस्ट करते हैं। सही जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं, हकाइक हैं क्या? क्योंकि एक तरफ इमरान खान को नोटिस तोशाखाना में और दूसरी तरफ चेयरमैन नैब का मुस्ताफ़ी होना, क्या आपको लगता है कि कुछ कहानी में कोई रब्त है, कोई ताल्लुक है, पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? क्योंकि अब ज़ाहिर है जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ कर दिया है, अब उसके लिए भी एक और तरह का सिचुएशन बनेगी। आपके ख्याल में आप किस तरह से आप देख रहे हैं चेयरमैन नैब के इस्तीफे को? वो जेल भरो तो जमानत भरो पे है ना, तो वो तो वर्कर्स के लिए कॉल है, वर्कर आएंगे। इमरान खान के अलावा तो सारे वर्कर हैं, उन्होंने जमानत करा ली है, बाकी जाके अपनी अपने टाइम पे सबको शो करना पड़ेगा। वो आई नहीं है वीडियो, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के बेटे का नाम लेके कह रहे हैं कि इनकी रैली पुअर थी तो टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर गिरफ्तारियां तो देनी पड़ेंगी ना। शाह महमूद कुरैशी को भी तोशाखाना में 8 मार्च को बुला लिया गया है, जो हमारी इतला है। उनकी बेगम साहिबा को, इमरान खान साहब की, उनको भी साथ बुलाया गया है। तो बराबर हो गया ना कि जी नैब के आगे जो जाता है वो चोर है, डकैत है, इमरान खान की 2-4 तकरीरें चला दें तो सारे बराबर हो गए। लेकिन ये ध्यान में रखें, आफ्ताब सुल्तान आज रिज़ाइन करके चले गए हैं, एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन ये 7 फरवरी का नोटिस है जो इमरान खान साहब को सर्व हुआ है। इसकी तारीख पढ़ लें, ये आज का नहीं है, पब्लिक आज हो गया है। क्योंकि नैब का असूल ये है कि नए कानून के तहत कि आपने प्रेस रिलीजें नहीं जारी करनी, आपने पब्लिक नहीं करना केस को जब तक कि आप फाइनल स्टेजेस पे इन्वेस्टिगेशन की नहीं पहुंचते। क्योंकि वो जो इमरान खान का नैब था वो ये था कि बंदा चुक लिया, कागज़ बना लाएंगे। वो शहजाद साहब जो डीजी नैब लाहौर होते थे ना, उनका ये कॉल था, और वो अपने इन्वेस्टिगेटर्स की वो करते थे जो लाहौरिये करते हैं ना, फिर वो पंजाबी वाला मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा, वो उन अफसरों के साथ ये सलूक करते थे कि फौरी तौर पे ले आओ। तो वो नैब तो रहा नहीं, टूथलेस तो हो गया। अब इनको बेसिकली आफ्ताब सुल्तान को मजबूत आसाब दिखाने चाहिए थे और खड़े रहना चाहिए था। जो इनकी हिस्ट्री थी ना, इन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम में साथ दिया अनलॉफुल ऑर्डर को मानने का, और परवेज लाई ने पंजाब में सारी प्रोक्योरमेंट वजीर आला के तौर पे इनसे कराई, क्योंकि ये रेंज में तो लगने के काबिल नहीं थे, क्योंकि सियासी काम करते नहीं थे किसी के। तो अब जहां आईबी को इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह इस्तेमाल हुई, जो नवाज शरीफ के दौर में जितना इक्विपमेंट आईबी के पास आया वो हमारी आईएसआई के पास भी नहीं था उस वक्त, और वो काम सारा दोनों ने मिलकर किया और इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया और दहशतगर्दी का वो फेज खत्म किया। तो आज इनको बिल्कुल बीच में नहीं जाना चाहिए था। 1 महीने से ये इतला चल रही थी और साथ ही नाम भी चल रहा था कि जनाब फलां इलाही साहब आ रहे हैं। इरफान इलाही साहब का नाम उन पे पहले दिन से था कि जी उनको लगाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। आफ्ताब सुल्तान साहब को जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था, ताकि जो साख बनी है वो बनी रहती, खराब नहीं होनी चाहिए थी कि जी आप दबाव में नहीं आए। सिकंदर सुल्तान राजा की बैशिंग और उनके कमीशन की बैशिंग इस वक्त सारे लोग कर रहे हैं, खड़े हैं, खड़े रहना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि अगर आप असूल पसंद हैं और आपके खिलाफ लोग बोलने शुरू हो गए तो आप भागना शुरू हो जाए। ये गलत काम किया उन्हें।
उन्हें स्टैंड करना चाहिए था। कोई नैब के पास वो इख्तियार नहीं रहा कि 90 दिन का अब आपको रिमांड मिलना है, 2-2 साल तक अदालतें जमानत नहीं देंगी। वो तो सारा लाभ बदल चुका है। तो अच्छे लोगों को अच्छाई के साथ कायम रहना चाहिए, जितना मर्जी प्रेशर हो। अब जहां तक है कि जी इमरान खान आ गए हैं, उनको तलब कर लिया, तो इमरान खान की एक घड़ी के ऊपर सारी चीजें, चूंकि वो तोशा खाना का इंचार्ज कैबिनेट डिवीजन के अफसरान वो पहले भुगताए जा चुके हुए हैं, चीजें आ चुकी हुई हैं। अब उन सबको कनेक्ट करना है, कब अरेस्ट करना है नहीं करना है, ये जब इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो जाएगी वो सामने आ जाएंगी चीजें। चूंकि यहाँ पे किसी ने ठीक तो करना है ही नहीं, ना इमरान खान साहब ने, चूंकि सदारत का सवाल अगली मरहले पे आ रहा है, हम उस पर बात करेंगे, तो उन साहब ने क्या किरदार अदा किया है। तो यहाँ पे हम खड़े इसीलिए हैं कि हमने कितना और बिगाड़ पैदा करना है, और हर बंदा उसमें पूरा हिस्सा डाल रहा है। सही है जी। आया साहब, वाकई हुकूमती ताश के पत्ते की तरह बिखर रहे हैं इस्तीफे के बाद। जो शेख रशीद साहब का कमेंट है, या आप समझते हैं जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा एक बहुत बड़ा पैगाम है, फाशिस्ट निज़ाम के तोड़ने की तरफ एक बड़ा कदम है, क्या असल कहानी है क्या? देखिए, मुझे तो बात याद आ रही है आमिर, जिस दिन ये बने थे, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि ये बड़े असूल पसंद शख्स हैं और ये गलत बात किसी की नहीं मानेंगे, ये घर जाने को तरजीह देंगे। ये मुझे याद है इस अभी भी, क्योंकि पीटीआई को बहुत कहा था आमिर साहब के लिए, आज की पॉलिसी अलग है पीटीआई की। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि पीटीआई को बड़ा दुख हुआ था कि जी अपने मैं आज भी उसी पॉलिसी पे खड़े होकर उनकी तारीफ कर रहा हूँ। पता नहीं घर का रहना चाहिए था, घर का मुलाजिम लगा दिया या मतलब इस तरह। आज वो बहुत बोल रहे हैं, आपने तारीफ नहीं की है। आज वो हीरो बन गए हैं उनके पीटीआई के, जाहिर है इसी तरह होता है। और आमिर की बात अगर समझी जाए तो वो तो शेख रशीद की बात ठीक लग रही है, क्योंकि अगर वो महज तनकीद की वजह से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो तो, लेकिन वो जो मैं उनकी वो पढ़ रहा था तकरीर जो उन्होंने अपने उनसे वहाँ पे खिताब किया, एड्रेस किया, उससे तो लगता है कि कुछ दबाव था, कुछ इदारों की तरफ से दबाव था, गवर्नमेंट की तरफ से दबाव था। आई डोंट नो, ये भले 7 फरवरी का हो ये नोटिस हो, लेकिन ऑप्टिक्स है ना पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं समझ आती कि कौन खेल रहा है और कौन खिला रहा है। जब वो इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, वो तकरीर करते हैं कि जी मैं दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा, और फौरी इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया जाता है। उससे लगता है कि गवर्नमेंट की चीज़ उन्होंने नहीं मानी जो गवर्नमेंट चाह रही थी उनसे। अच्छा, वो इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है और उसके फौरी बाद ही आ जाता है कि जी ये वो जो आप कह रहे हैं वो गवर्नमेंट ही होती है, नोटिस भी आ गया है। उसके बाद चले उन्होंने कहा और इस्तीफा कबूल कर लिया गा फौरन। इस तरह इसको कर लेते हैं कि जब प्रेशर आया तो वो करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लबैक, आपने कह दिया तो बस ये हो गया, ये ले इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर जब नोटिस आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आप एक जवाब दे देते हैं पीटीआई को, कि वो कहते हैं कि जी देखें इसलिए हटाया गया था इसको, क्योंकि रेलेवेंस बन जाती है ना फिर। और बनाई आपने, किसी और ने नहीं बनाई, क्योंकि वो जाहिर है नैब अब तो जब वो उसका चेयरमैन भी नहीं रहा तो जाहिर है प्योरली आपके अंडर ही है। अगर चाहिए कहते सारे यही हैं कि जी इंडिपेंडेंट इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा, इसमें कोई नहीं होता। और वो मेरी बात आपको याद आ रही होगी, मैंने कहा था ये छोटी छोटी दुकानें बंद कर दें, ये नैब शैब, ये इलेक्शन कमीशन, ये वो, ये फायदा कोई नहीं है। ये बिला वजह आपने इनके सरबराहान रखे हुए हैं। एक तो पैसे बड़े बच जाएंगे इस कौम के, किसी एक जगह वो कर लेंगे जी यहाँ से फैसला हुआ करेगा, और वो जो फैसला हो उसको आप उस पर अमल दरामद कर दें। इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा इन चीज़ों का। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि कितने अफसर हैं इस मुल्क में जो इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उस वाले से तो मैं तो मतलब खिराज तहसीन पेश करूँगा। ठीक है, एक ऐसे चेयरमैन नैब होना कोई छोटी बात है। और वो चेयरमैन नैब आपने देखा पिछले चेयरमैन नैब के साथ क्या क्या नहीं हुई, और वो इसके बावजूद जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो ताहयात रहने के लिए भी तैयार थे। लेकिन आज वो एक शख्स चला गया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम किया उसने। फैसल साहब, आप समझते हैं कि बड़ा काम किया जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, और आप इत्तेफाक करेंगे फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब की बयान से? मैं अयाज साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। सिर्फ जाने को तैयार नहीं थे, उनको आज मौका मिले, इतना कुछ होने के बावजूद आज वो फिर दोबारा आ जाए इस पोस्ट पे। He was told to resign. मुझे उनकी बेकरारी और फिर आ जाए वहाँ पे। अच्छा, अब इशू क्या है ये, अगर आप जब से मौजूदा हुकूमत आई है ना, इसका अगर आप पूरी हुकूमत की सूरत हाल का, कारकर्दगी की बात नहीं हो रही, सूरत हाल का जो है ना मौजूदा हुकूमत का एक जुमले में अगर आप आता करें ना,
तो वो ये है कि इनके सितारे गर्दिश में इनको कुछ है ना राशि नहीं आ रहा, जो इकदाम ये अपने इनके हक में भी जा रहा होता है, सितारों में गर्दिश में होने की वजह से या अपनी नाहली की वजह से, जो अपने इतराफ में इन्होंने कसीदा वो जमा किए हुए उनकी वजह से वो अपने खिलाफ कर लेते हैं। अब कल सिर्फ कल का ही दिन देख लेना, कल का कि बिला वजह में इमरान खान को 8 घंटे की जो है वो कवरेज मिली। यही काम जरदारी साहब ने भी किया था, यही काम नवाज शरीफ साहब ने भी किया था। हमने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि आप लोगों को लेके नहीं जाओ इस तरीके से, आप किसी की शादी में नहीं जा रहे। उस वक्त तो आमिर साहब उस बात की बड़ी हिमायत करते थे, कल वाले अमल की मुखालफत कर रहे होंगे। कल जो इमरान खान साहब ने किया वो भी गलत था इस हद तक। लेकिन अगर आप पावर शो की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल इमरान खान ने जो है ना बहुत बड़ा पावर शो किया है। सही। और उस पावर शो के बाद तो इस हुकूमत की जो है ना वो आंखें जो है ना वो खुल जानी चाहिए और उनको बहुत जल्दी जो है ना बहुत सारे फैसले कर लेने चाहिए। जो कल पावर शो किया इमरान खान ने, नहीं करना चाहिए था। असूली तौर पे, इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे इस तरह के पावर शो का मतलब सिर्फ एक चीज होती है कि आप अदालतों को अपने दबाव में लाना चाहते हैं। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो कुछ हुआ कल वो तो बराबर एक हकीकत है। जिस तरह पब्लिक को उन्होंने कल निकाला है, और ये जो जहाँ तक इनकी बात है चेयरमैन नैब की, तो उन्होंने तो बहरहाल आप उसको आप जिस तरह भी आप लकीर पीटे और किसानी बिल्ली की तरह खंबा नोचे, काम तो बहरहाल बहादुरी का किया है। यहाँ तो कोई काउंसलर का जो ओहदा होता है ना वो नहीं छोड़ना चाहता। वो चेयरमैन नैब के ओहदे को जो है वो लात मार के जो है वो चले गए। अच्छा, ये बात भी ठीक है आमिर साहब की, मैं इस बात से इनसे खिलाफ नहीं करूंगा। हो सकता है कि 7 फरवरी का जो है ये ऑर्डर होगा, ये तलबी का नोटिस होगा, लेकिन जब चीजों को आप जोड़ेंगे ना तो लोग इतनी बारीकियों में नहीं जाते। जो पैगाम गया, जो तासुर कायम हुआ, वो यही हुआ कि चेयरमैन नैब गए, उनके आधे घंटे के बाद ये खबर टीवी का मीडिया पर जो है वो चलना शुरू हो गई। लोगों ने एक साथ जोड़ा इसको। इतनी लोगों की ना मालूमात की सतह है, ना लोग इतनी गहराई में जो है वो जाना चाहते हैं। ये तासुर जो कायम हो गया, वही वाली बात कि हुकूमत के सितारे गर्दिश में, इस हुकूमत के लिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बेहतर यही है जिस हुकूमत को रिजाइन कर जाए, मरियम साहिबा डिसोन कर दे। मरियम साहिबा डिसोन कर दे ना, उन्होंने डिसोन कर दिया ना। जी जी। तो बाकी किसी और से क्या, अब अकेले के हमारे आमिर भाई बचे, बाकी तो खानदान ने भी डिसोन करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो बेहतर इस हुकूमत के लिए बेहतर सिर्फ यही है कि भाई ये जल्द से जल्द जो है वो चली, इसके अपने मफाद में। जो पाकिस्तान का मफाद है वो तो एक अलग डिबेट है, हमारा आपके मफाद में तो किसी ने कोई काम नहीं करना ना। लेकिन इनको अगर मुखलिसाना कोई मशवरा भी दिया जा सकता है ना, तो वो यही है इनके लिए कि जितनी जल्दी हो आप चले जाए, आपसे सिस्टम नहीं चल रहा। वो हुकूमत जिसका आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं, वो हुकूमत जिसकी कारकर्दगी पर जो है हमारे नवाज शरीफ साहब नाराज होकर कमरे से बाहर चले जाते थे, वो हुकूमत जिसका समधी जो है वो इसहाक डार साहब है, उनको मरियम नवाज कह रही है हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, इस पे क्या कह सकती है। बहुत बड़ा पैगाम है हुकूमत की कारकर्दगी पर कि आपको अपने घर की भी सपोर्ट नहीं रही है। एक आदमी की बची है, वो भी खत्म हो जाएगी। सही नहीं, मेरी खत्म नहीं होगी, मैं यकीन दिलाता हूं। मैं साथ आफ्ताब सुल्तान साहब जो काम किया, जिनको इस वजह से लगाया गया था कि ये ईमानदार तरीन आदमी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इसको कहा था, गवर्नमेंट की जानिब से इनको तैनात किया गया। लेकिन जो बात सुनने में आती है, कहते हैं कि जी इनको लिस्ट दी गई थी एक कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी हैं, तो उन कार्रवाइयों पर इन्होंने समझौता नहीं किया। और ये अच्छी बात है कि इस तरह के जब इकदाम करने लगे तो दूसरे अफसरान को भी चाहिए कि इनसे सबक सीखें या इनकी तरह कोई शर्म कर लें। जो भी अगर कोई इस तरह करता है तो उस तरह ना काम करें, ताकि मुल्क में जो सही काम करने वालों की वो हो, आगे आए, ताकि मुल्क सही तरह चल सके। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है वो देख लें आप, जो जिन्होंने करना है उन्होंने खुल के काम करना है, उन्होंने साथ में अपने भी 2-4 काम करने, तो फिर इस तरह तो चलता ही ये सारा सिलसिला। बहरहाल ये है कि ठीक है, अगर जिसने कोई गलत काम किया है तो बिल्कुल ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि पिछली गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स में लगी हैं उससे पहली गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि उसको तकमील तक पहुँचाना चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह अब खान साहब कहते हैं कि जी कार्रवाई नहीं कर सके, जी मैं देती हूँ आपको बर वक्त जो कार्रवाई नहीं कर सके, पैसे वसूल नहीं कर सके।
टाइम तो उनके पास था, टाइम था, तो अगर उन्होंने करना था तो उस टाइम करते खान साहब, लेकिन उनसे किया नहीं जा सका, उनको टाइम नहीं मिला। लेकिन अब देख लें जो सूरत हाल है, लेकिन कल की जो सूरत हाल थी उसको देख के अब तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ फैसले करे जल्दी। हम भी यही कहते हैं कि नहीं करेंगे तो फिर ये सूरत हाल है कि इलेक्शन करें और मुल्क को चलने दें, वरना मुल्क का पहिया नहीं चलेगा इकोनॉमी का। तो यही सूरत हाल होगी और लोगों के लिए मुश्किल होगी, आम आदमी के लिए, आम तबका फिर इसी तरह सड़कों पर निकलेगा। जी आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि फैसल भाई के साथ इस तरह ना किया करें, ये घबरा जाते हैं, बात भूल जाते हैं। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि इनकी बात को आज सुन लिया जाए कम से कम, कि चलें कोई बात ही कर लें। बहरहाल वो मज़े की बात यह है कि फवाद चौधरी ने कहा कि नया चेयरमैन नैब हम इसलिए नहीं मानेंगे कि ये शहबाज शरीफ और राजा रियाज बनाएंगे। आप कोई पूछे इनसे कि ये किसने लगाया था जिसके लिए आज भागते फिर रहे हो कि बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। भाई जो तुम लगाते हो उसको कह देते हो कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया था। ऑन तो करो अपने फैसलों को। इनके फैसले को तो ऑन कर लिया पीटीआई ने कि ये चेयरमैन नैब बहुत अच्छा था, तो तवक्को रखें कि अगला भी जब यही लगाएंगे, क्योंकि इनको जो हाई कोर्ट से स्टे मिले हैं, इनकी हालत ये है कि ये इलेक्शन कमीशन से शाराए दस्तूर पे बैठे हैं, पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। फैसला इतना आया हाई कोर्ट का, जरा वेट करें अभी ये। ठीक है जी बिल्कुल। फैसला ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, सदर की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद एक नया आईनी बहरान शुरू हो गया है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि अगर सूबाई इलेक्शन की तारीख पर इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स और सदर कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, तो सूबाई इलेक्शन के मसले का हल किसके पास है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है, और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। हमने भी कानून पढ़ा है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। और मरियम वो कहती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है, कौन तुम्हें लेकर आया और किस तरीके से रात के अंधेरे में आए हो। अल्लाह की शान देखो, आरफ अलवी ने तारीख भी 9 अप्रैल रखी है जिस रात को शबखून मारा गया। नाज़रीन, सदर मुमलिकत की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख देने पर नया आईनी बहरान शुरू हो गया, जिस पर पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद लफ्जी जंग जारी है। तहरीक इंसाफ और उसके हामी कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि 2 सूबों में मुकम्मल इलेक्शन होने हैं, इसलिए इसे आम इंतखाबात ही कहा जाएगा और सदर इसकी तारीख दे सकते हैं। मगर गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि सूबाई इलेक्शन से सदर को कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ गवर्नर मिजाज अथॉरिटी है। सदर अलवी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह किया है कि वो आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सदर की जानिब से तारीख के ऐलान पर अटॉर्नी जनरल और कानूनी माहिरीन से रहनुमाई लेने का भी फैसला किया और मुशावरत के लिए कल इजलास भी बुलाया है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि हर जमात के, हर सियासी जमात के अपने अपने कानूनी माहिर हैं, अब ये क्या आइन तोड़ने के मुतरादिफ है सदर का तारीख का ऐलान करना या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ये तो एक नया आइनी तनाज़ुर शुरू हो गया है, फिर इसका हल किसके पास है? इलेक्शन कमीशन, सदर, गवर्नर के पास नहीं है, तो फिर कौन कराएगा इलेक्शन? और आपको लग रहा है सूबाई इंतखाबात खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, अब सुप्रीम कोर्ट ही इसमें हतमी फैसला करेगी। अब माहिरीन तो हम भी बन गए हैं और सारे बैठे हुए हैं, पूरा मुल्क अफलातून है। बकौल एतजाज़ हसन के सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, उन्हें हुकूमत से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। और यही बात हम पहले दिन से कह रहे थे जब सदर को उकसाया जा रहा था, और सदर ज़ाहिर तैयार बैठे थे इस काम के लिए। वो जो 9 अप्रैल पे अभी शेख रशीद साहब कह रहे थे कि वो ज़ाहिर है कि शेख रशीद ने भी मुतालबा इमरान खान से मिल के ही अगले दिन किया था, और उससे पहले अलवी साहब मिल के गए थे। तो ये जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं जा रहे, सब जुडिस है, तो पीटीआई की तरफ से ये खबर दे दी गई थी कि आज सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान करेंगे, और तारीख भी हमने ब्रेक की। कोई ऐसा इशू नहीं था कि 9 अप्रैल की डेट दी है, वो भी एक्सप्रेस पे ब्रेक हुई। और हमारा काम है खबर देना, लेकिन खबर रखना भी है। तो इशू ये है कि कल जब अटॉर्नी जनरल राय दे देंगे तो वो भी शामिल हो जाएगी, और ये मामला अल्टीमेटली जहां सदर मुमलिकत चाह रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाए, ये वहीं जाएगा, क्योंकि उनका इख्तियार नहीं है ताने का। तारीख देने का इख्तियार आइन और कानून में वाज़े तौर पर दोनों गवर्नर्स का था। केपी के गवर्नर पे सवाल ही नहीं हो रहा जिसने तोड़ी है असम्बली 48 घंटे में।
उसको तारीख देनी चाहिए थी। अगर आप गवर्नर पंजाब के जवाब को दुरुस्त समझते हैं कि मैंने तारीख नहीं दी चूंकि मैंने असम्बली नहीं तोड़ी, तो कोई एक सच्चा और एक गलत होगा, एक झूठा होगा, फिर आप आगे चल पड़े। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कि जी है क्या, ये सिंपल सी कहानी है, 90 दिन की पाबंदी मौजूद जरूर है, लेकिन आर्टिकल 254 इसे कुछ दिन आगे ले जाने पे भी रास्ता देता है और चंद माह पे भी होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। जाहिर है कि ये मुझे नहीं पता, वो जजेस बैठेंगे, जजेस का बेंच बैठेगा तब भी हम अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं रहा। ये मैं 32 साल की बात बता रहा हूं, जब कहा जाता था कि जज क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं और फैसला उनका कुछ और होता है। लेकिन अब जितनी सुर्खियां लगती हैं, उस जमाने में अखबारात थे, आज टीवी की हेडलाइंस हैं, वही फैसला आ रहा होता है, तकरीबन कोई चेंज नहीं होता। ये बात अब बहुत दूर की होगी कि सवालात इसलिए किए जाते हैं कि वो समझने के लिए होते हैं। मैं शरीफुद्दीन पीरजादा को जब पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में मैं सुनने गया तो मुझे तो 2 दिन समझ नहीं आई कि वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि लॉ की लैंग्वेज ही और होती है और वो आहिस्ता 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 बात करते हैं जजेस, समझने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ हम इसी काम में बैठे हुए देखने के लिए, और जजेस बैठे हुए हैं, वो देखेंगे, बताएंगे। बहरहाल एक गंद डाला गया सदर मुमलिकत की तरफ से, एक ऐसे मनसब पे बैठ के उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने वो किया जिसे खिलवाड़ कहते हैं। ठीक है, ऐसा खिलवाड़ है जो सदर की तरफ से किया गया। जाहिर है एक नया आईनी बुरहान तो है, बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये इन्होंने आइन के खिलाफ किया नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ राय है जो इसके मुतालिक सामने आ रही है। आपके ख्याल में जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, हल क्या है अब इलेक्शन की तारीख लेने पर, कौन इसका इनिशिएटिव लेगा? अब दुआब, जिस तरह आइन में आर्टिकल्स बहुत सारे हैं ना, इसी तरह इस मुल्क में आइनी माहिरीन भी बहुत सारे हैं और हर एक की अपनी अपनी तशरीह है। अगर 57(1) को पढ़ा जाए तो उसमें तो सीधा सदर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन या इलेक्शन मतलब इलेक्शन की डेट और डेट्स अनाउंस कर सकता है। व्हाट डज दैट मीन कि एक से ज़्यादा इलेक्शन तो फिर जाहिर है वो सूबाई असम्बली आएंगी तो फिर है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब 2 असम्बलीज के पूरे इलेक्शन होने हैं तो वो क्या है, वो ज़िमनी इलेक्शन है, नो जनरल इलेक्शन है। तो ये अलग बात है कि वो जी इकट्ठे कराए जाते हैं, वो तब अलग-अलग क्यों नहीं हो सकते? आइन में कोई क्या कदगन है कि अलग-अलग नहीं हो सकते? हाँ, वो जवाज़ ये है कि जी चूँकि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, वो सारे अच्छा, बाकी वो भी एक जवाज़ पेश किया जाता है जी कि फ़ौज ने भी इनकार कर दिया, पुलिस ने भी इनकार कर दिया, अदलिया ने भी इनकार कर दिया। फौज ने कहाँ इनकार किया, मुझे ये बताएं। क्या फौज आर्टिकल 245 के तहत पाबंद है? जब गवर्नमेंट उनसे कहेगी कि भाई ये दे दो, हाँ, जब आप उनसे असेसमेंट लेंगे, आप उनसे राय लेंगे, तो वो क्या राय देंगे आपको? वो यही राय देंगे ना कि हुजूर ये फलां जगह डिप्लॉयमेंट हुई भी है। ज़िलाई और फवाद चौधरी इस वक्त मुश्तरका एक मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और फाइनली परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है और चौधरी परवेज़ इलाही को PTI का सदर भी बना दिया जाएगा। इस मौके पर फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। तफसीली गुफ्तगू की गई है जिसमें तहरीक इंसाफ का सदर बनाने का भी चौधरी परवेज़ इलाही को किया गया है। अयाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, एक तो आप बात मुकम्मल कीजिएगा क्योंकि हमें जाना पड़ा लाइव, और इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए? वो तो बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी कि आर्टिकल 245 के तहत ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट कहेगी जी हमें इलेक्शन के लिए चाहिए तो फ़ौज देगी, वो बता देगी गवर्नमेंट के जी यहाँ फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है सैलाब में इस वक्त फ़ौज आपको नज़र आ रही है, बॉर्डर्स पे जो हालात स्पेशली अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उस पर हालात हैं, और बाकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, ज़लज़ला हो, कोई आफत हो, फ़ौज उसमें होती है। जहाँ तक ये परवेज़ इलाही साहब और इनकी पार्टी का PTI, मेरा ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला किया परवेज़ इलाही साहब ने। वो ठीक है जो आप अभी वो ब्रेक में कह रही थी कि PTI का ज़रा माहौल डिफरेंट है और वहाँ पे शायद सर्वाइव करना मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है जिस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग अब स्पेशली मुनस और इमरान खान साहब की हो चुकी है और परवेज़ इलाही साहब की भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें रही हैं, तो यकीनन एक अच्छा ओहदा भी मिल जाएगा, प्रेसिडेंट होंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये इमरान खान साहब और PTI के लिए भी बेहतर होगा परवेज़ इलाही साहब का शामिल होना PTI। सही है जी। बगैर साहब, बुनियादी सवाल सूबाई इलेक्शन की तारीख देने पर जो नया तनाज़ा, टाइम कम है, क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, अब क्या हल होगा इस मसले का? आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक बात है, हेड ऑफ स्टेट
और सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के बारे में डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि उनका चेहरा ऐसा है जैसे बेकारी लगती है और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, या वो करतूत उनके हैं, उनकी औकात क्या है। मेरे ख्याल में ये बातें एटलीस्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो भी वो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये हमारे वज़रा को हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। और सेकंड ये है कि जब गवर्नर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक अभी ये अटॉर्नी जनरल जो डिसीजन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शुड डिसाइड इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, कब होने हैं, इकट्ठे होने हैं, भाम क्लियर कर दें। जी फैसल साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैंने दोनों माहिरीन की राय सुनी है, दोनों तरफ के जो कानूनी माहिरीन है ना वो इस बात पे मुत्तफिक है कि सदर मुमलिकत के पास इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का इख्तियार है, लेकिन वो जनरल इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं, दीगर की नहीं। मेरे एक अमूमी तासुर तो ये जनरल इलेक्शन तो नहीं है ना, बहरहाल 5 साल के लिए हो रहे हैं। फैसल साहब, इलियास साहब आपसे भी माजरत क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिएगा।